हाई रिस्क वाले में करोगे तो माइनस ज्यादा हो जाएगा, फिर आपको डर लगेगा। लेकिन एक छोटा सा फ्लेक्सी कैप आप ले सकते हैं, स्मॉल कैप ले सकते हैं, लार्ज कैप का जो है इक्विटी का म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सोचिए एक लड़का है और उसका नाम है गब्बर, और गब्बर की महीने की जो सैलरी है वो है 15,000 रुपए। तो लोग कहते हैं कि 15,000 रुपए सैलरी से क्या होगा। गब्बर को जो है उसके आस पड़ोस के जो लोग हैं वो चिढ़ाते रहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे, क्या किसी व्यक्ति की सैलरी यदि 15,000 रुपये हो या 20,000 रुपये हो या 15,000 रुपये से कम हो, तो क्या ऐसा गब्बर जैसा व्यक्ति भी एसआईपी के माध्यम से पैसा इन्वेस्टमेंट करके आने वाले समय में अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। 15,000 सैलरी, एसआईपी कितने की हो, गब्बर की कहानी। तो गब्बर की कहानी से हम लोग ये जानेंगे कि अगर 15,000 की सैलरी हो तो आखिर एसआईपी कितने की होगी। तो 15,000 सैलरी में एसआईपी छोटा कदम बड़ा भविष्य। आज गब्बर की कहानी से हम लोग समझेंगे गब्बर की इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लेकिन बड़ा भविष्य कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए 15,000 रुपये सैलरी, जैसा कि आपने सुना कि लोग बोलते भाई इतना कम पैसा, इतना कम सैलरी में गब्बर क्या ही कर लेगा, यानी कि निवेश क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लग गया। तो गब्बर का एक स्मार्ट डिसीजन, हम लोग अपने आसपास में लोगों को देखते हैं, जैसे अपने भाई होते हैं, अपने रिलेटिव्स में होते हैं, अगर उनको कह दें कि 1,000 2,000 से आप एसआईपी स्टार्ट करके, जो आपके घर में बेबी हुआ है या फिर जो बेटी है बेटा है उसके नाम से एसआईपी लमसम करके आप आगे चलकर जब इसकी शादी ब्याह करेंगे या फिर पढ़ाई के लिए जो पैसा खर्च करेंगे, तो आपका म्यूचुअल फंड जो है एसआईपी वो आने वाले समय में आपका एक अच्छा खासा सहारा बन सकता है। सहारा मीन्स कि जैसे आपको 10 लाख की जरूरत है, 15 लाख रुपए की जरूरत है, और आप पहले से 10-20 साल पहले से अगर इन्वेस्टमेंट चालू कर देंगे तो वही म्यूचुअल फंड का पैसा जो है आपकी बेटी की शादी जो है कर सकता है, या फिर एजुकेशन के लिए जो पैसा चाहिए वो कर सकता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, मानते नहीं है, समझते नहीं है, तो लोग चिढ़ाते हैं कि भाई 1,000 रुपये मंथली एसआईपी से क्या ही हो जाएगा। लेकिन गब्बर का एक स्मार्ट डिसीजन जो आगे जाके एक बड़ा भविष्य बना देता है। तो दोस्तों गब्बर की अब कहानी शुरू होती है, तो हर किसी की कहानी यहीं से शुरुआत होती है कि आज भी दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, कोलकाता जैसे शहर में, या बहुत सारे ऐसे शहर हैं और गांव से लोग जा जाकर वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं पे किराए की जिंदगी जीते हैं, किराए वो लोग भरते हैं, यानी कि सब कुछ जो है किराए पे चलता रहता है। किराए पे रहने के मजा भी है और सजा भी है। तो इसी प्रकार से गब्बर की जो कहानी है थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो गब्बर का हिसाब पहले समझते हैं। भाई आपकी लाइफ में भी, आपकी जिंदगी में ये हिसाब है। देखिए तो किराए की बात करें तो किराया यानी कि घर का जो किराया आप दोगे तो वो है 4,000 रुपए। ये लोगों को लगता है कि हमारे पास अगर अपना मकान नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो आप गलत है। किराए पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किराए पे रहते रहते अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट कर रखा है, लेकिन लोग उसको दिल्ली में, मुंबई में छोटा समझते हैं। उसको तो किराएदार की कोई वैल्यू नहीं है, पर आप गलत हो मकान मालिक, उनकी भी बहुत वैल्यू है। तो गब्बर का जो खाना और पानी का जो होता है, मतलब खाना पानी मीन्स खाना पीना, जो भी खर्चे होते हैं राशन वगैरह में, तो उसमें लग जाता है इनका 7,000 रुपये। मोबाइल बिल हो गया, रिचार्ज वगैरह आप करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और जो छोटा मोटा जो बिल है उसमें लग गया इनका 2,000 रुपये। देखिए इस प्रकार से ही आप लोगों को अपना हिसाब करना है, या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो इसी प्रकार से आपको अपना, जैसे गब्बर का अपना हिसाब है तो सेम इसी प्रकार से आपको अपना हिसाब कर लेना है। ऐसा नहीं है 15,000 रुपये सैलरी है, मारे दबा के दे 5,000 रुपये एसआईपी चालू कर दी, फिर तो आप लोग पछताओगे, क्योंकि जैसे 5,000 रुपये डालोगे तो आपके पास बचेगा 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये जब बचेगा तो उसमें आप खाना पीना खाओगे। लेकिन जो 5,000 रुपये में म्यूचुअल फंड में ऐसा भी एक वक्त आता है जो प्रिंसिपल अमाउंट माइनस हो जाता है। हाई रिस्क वाले में करोगे तो माइनस ज्यादा हो जाएगा, तो फिर आपको डर लगेगा। लेकिन एक छोटा सा कम अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगा, 1,000 रुपये। जैसे अगर मैं बताऊंगा मेरे मामा की कहानी, तो मेरे मामा ने 1,000 रुपये से, मेरे कहने से, विश्वास किया, उन्होंने जमा करना चालू किया। आज जाके उनका पोर्टफोलियो में अच्छा खासा जो है रिटर्न दिख रहा है। लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1,000 रुपये अमाउंट है, उनको देखते भी नहीं है। वो सोच रहे बिंदास होके वो डाल रहे हैं। मैंने कहा आप अपने बेटे के लिए डालो, बोल दिया, वो डाल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि गब्बर का जो है किराए में जो जा रहा है वो 4,000 रुपये जा रहा है। भाई छोटी फैमिली है, 15,000 सैलरी है, तो 4,000 रुपये किराया है। और मान लो बड़ी फैमिली, अगर सब मिलकर काम करो, मान लो आप भी काम करो, आपकी वाइफ भी काम कर रही है, तो 15 दूनी 30 होगा, तो उस हिसाब से फिर एसआईपी होगी, किराया भी ऐसे ज्यादा जाएगा।
तो भाई अगर आपकी सैलरी कम है तो ऐसे घर में रहना सीखो आप, ठीक है, जिसका किराया भी कम हो। 7,000 रुपये हर महीने में आप खर्च में, मतलब राशन वगैरह में आप यूज करते हो, और मोबाइल बिल में 2,000 रुपये, टोटल करें तो 13,000 रुपये जो है निकल के आता है। तो बैलेंस जो बचता है वो कितना बच गया? 2,000 रुपये। अब मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि 2,000 रुपये ही पूरा SIP करना है, मैं आपको ये नहीं कह रहा। 2,000 रुपये बच गया ना, 13 और 2 15,000 हो गया। अब आगे समझते हैं कि आखिर हमने SIP करनी कितने की है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ म्यूचुअल फंड्स के रिव्यू करेंगे, आखिर अच्छे म्यूचुअल फंड्स चुने कैसे जाते हैं, क्या देखकर हम लोग अच्छे म्यूचुअल फंड्स चुनते हैं कि चलकर हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस हो। दोस्तों अब सवाल ये उठता है, तो है बचे सिर्फ 2,000 रुपए, है ना। लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जैसे आपके भी 15,000 रुपये सैलरी हो और 13,000 रुपये आपका खर्च हो जाता है और बचता है 2,000 रुपये, तो सवाल उठेगा कि भैया इस 2,000 रुपये में क्या होगा, ये इन्वेस्टमेंट करके हो ही क्या जाएगा हमारा लाइफ में, इतने से क्या होगा। लेकिन गब्बर ने क्या सोचा कि अगर आज नहीं किया तो कल कैसे होगा। भैया एक बात आप जिंदगी में याद रखो कि जो मंथली आप सैलरी कमाते हो और उस सैलरी में से यदि आप खर्च भी नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करोगे, तो सारा पैसा आपके पास आएगा। और जब एक व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा सेविंग अकाउंट में रहता है तो उस व्यक्ति का एक्सपेंसेस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ये ह्यूमन नेचर का एक नियम है, एक रूल है, मतलब ऑटोमेटिक ह्यूमन नेचर है, वो बढ़ जाता है। इन मान लो 15,000 रुपये आपकी सैलरी है और 15,000 रुपये में से आपने 13,000 रुपये जो आपके एक्सपेंसेस में चला गया, 1-2 हज़ार रुपये आपने SIP के जरिए निवेश कर दिया, तो इससे होगा क्या कि आपके पास पैसा नहीं बचेगा, तो आप अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए सोचोगे, आप अपने कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए सोचोगे, क्योंकि आपके पास कैश फ्लो नहीं है। जिस बच्चे के पास, जिस व्यक्ति के पास ज्यादा सेविंग अकाउंट में कैश है, वो कुछ ना कुछ खर्च करने के सोचता है। कभी पता चलता है आप इस एप्लीकेशन में घुस गए, उस एप्लीकेशन में घुस गए, वो शॉपिंग कर लिया, वो कर लिया, कभी मस्ती में, कभी वो वॉच में, कभी ऐसे करके आप खर्च करते रहोगे। लेकिन अगर अभी थोड़ा थोड़ा करके कष्ट करके अगर आप SIP के माध्यम से, RD के माध्यम से अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया और पैसे को जोड़ लिया, तो आगे चलकर बड़ा भविष्य बन सकता है आपका। लेकिन आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। तो वही चीज गब्बर ने ये सोचा कि अगर आज नहीं किया तो कल कैसे होगा, ये आपके मन में सवाल होना चाहिए। मैं आज भी देखता हूं, इवन कि मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको कहता हूं कि भैया 1,000 रुपये मंथली से SIP स्टार्ट करना चाहिए आपको, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। बेटी है उनकी, कह रहे ये हो जाएगा, मेरा पैन कार्ड नहीं है, मेरा आधार कार्ड नहीं। ये समस्या जो हर लोगों के साथ है, लेकिन समस्या का समाधान करोगे तभी तो कुछ होगा। ठीक है, फैसला गब्बर ने ले लिया, गब्बर ने तय किया कि क्यों ना क्यों आज से ही जो है 1,000 रुपये मंथली SIP स्टार्ट किया जाए। तो गब्बर एक ऐसा व्यक्ति से मिलता है, एक ऐसा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता है, तो उसको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ये बताता है कि आप इक्विटी का म्यूचुअल फंड्स लीजिए यदि आपके पास ज्यादा समय है। ऐसा कहानी में वो बोलते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, मैं नहीं बोल रहा ऐसा, ठीक है, कि अगर आपके पास ज्यादा समय है, 10 से 20 साल 25 साल का समय है, तो इक्विटी का म्यूचुअल फंड्स लीजिए। और कैसे कैसे, जैसे कि फ्लेक्सी कैप आप ले सकते हैं, स्मॉल कैप ले सकते हैं, लार्ज कैप का जो है इक्विटी का म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। तो कुछ म्यूचुअल फंड्स का हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि आखिर अच्छे म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करते कैसे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं कि gumderedu.in आप लिखेंगे क्रोम पे, गूगल पे लिख के आप सर्च कर सकते हैं, आपके सामने इस प्रकार से हमारा वेबसाइट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑल एमसी हमने सिलेक्ट किया है और मंथली 1,000 रुपए के SIP आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इक्विटी फ्लेक्सी कैप, और हमने यहाँ पे 10 ईयर सिलेक्ट कर लिया है कि देखते हैं कि 10 ईयर का परफॉर्मेंस क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ म्यूचुअल फंड्स निकल गया है, जैसे पाराग परिक फ्लेक्सी कैप रेगुलर प्लान ग्रोथ, 1,33,000 करोड़ से ज्यादा जो है इसका फंड साइज है, 1,000 रुपए पर मंथ की SIP, 2016 से लेके 27/1/2026 के बीच में करंट वैल्यू आप देख सकते हैं कि 3,14,000 रुपए से ज्यादा, यानी कि CAGR रिटर्न की अगर बात की जाए तो 18% से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। इसी प्रकार से क्वांट फ्लेक्सी कैप है, HDFC फ्लेक्सी कैप की अगर बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं इसका जो फंड साइज है 96,000 करोड़ से ज्यादा इसका फंड साइज, 1,000 रुपए पर मंथ की SIP, और 2016 से लेके 28 जनवरी 2026 के इधर 3,11,000 रुपए से ज्यादा करंट वैल्यू, और यहाँ पे 18% से ज्यादा CAGR इंसेप्शन का रिटर्न जनरेट करके दिया है। दोस्तों इसी प्रकार से देखते हैं कि आप लोगों को जो सबसे ज्यादा भरोसा होता है वो SBI पे होता है। क्या SBI का कोई फ्लेक्सी कैप है? यहाँ पे देख लेते हैं। बंधन, देखिए SBI फ्लेक्सी कैप
फंड साइज की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 23,000 करोड़ से ज्यादा इसका फंड साइज है। 1,000 पर मंथ की एसआईपी 26/2/2016 से लेके 27/1/2026 के बीच में करंट वैल्यू 2,27,000 रुपए से ज्यादा % से ज्यादा सीएजीआर रिटर्न जनरेट करके इस फंड ने दिया है। यहीं पे नेक्स्ट कैटेगरी है वो है इक्विटी स्मॉल कैप। देखिए इक्विटी स्मॉल कैप में फ्लेक्सी कैप से ज्यादा रिस्क हो जाता है। तो ऑल एएमसी 1,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी इक्विटी स्मॉल कैप और टाइम पीरियड जो है देख सकते हैं सिलेक्ट जो है 10 ईयर का सिलेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप है, 29,000 करोड़ से ज्यादा इसका ईओम है, फंड साइज है, 1,000 पर मंथ की एसआईपी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2016 से लेके 18/1/2026 के इधर करंट वैल्यू आप देख सकते हैं सीएजीआर रिटर्न 22% से ज्यादा। ठीक है जी। वहीं पे अगर बात की जाए कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की तो 68,000 करोड़ से ज्यादा, 1,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी, 2016 से लेकर 2026 के बीच में 3,51,000 से ज्यादा वैल्यू, 20% से ज्यादा का जो है इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। दोस्तों इस प्रकार से अगर बात करें एक्सिस स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप है, जो एचडीएफसी स्मॉल कैप है इसमें मिनिमम आप 100 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आप चाहो तो आप स्टार्ट कर सकते हो मिनिमम अमाउंट से। इसी प्रकार से देखते हैं एसबीआई स्मॉल कैप, देख सकते हैं 36,000 करोड़ से ज्यादा इसका फंड साइज है और 2016 से लेके 2028/1/2026 के इधर 2,79,000 से ज्यादा इसका वैल्यू है, 16% से ज्यादा का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। नेक्स्ट कैटेगरी है वो है लार्ज कैटेगरी का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल एएमसी 1,000 रुपए मंथली एसआईपी इक्विटी लार्ज कैप और 10 ईयर का समय हम सिलेक्ट कर लेते हैं सिंस इंसेप्शन। ठीक है जी, सिंस इंसेप्शन सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एचडीएफसी, देखिएगा एचडीएफसी लार्ज कैप फंड ग्रोथ, जिसका फंड साइज है 40,000 करोड़ से ज्यादा, 1,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी, 11/10/1996 से लेकर 2026 के इधर पास्ट में आप देख सकते हैं कि करंट वैल्यू 82,37,000 रुपए से ज्यादा। सीएजीआर रिटर्न की बात करें तो 17% से ज्यादा का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है, जो कि लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड्स है। ठीक है, एचडीएफसी लार्ज कैप। यहीं पे अगर बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ, आप देख सकते हैं 31,000 करोड़ से ज्यादा फंड साइज है। यहाँ पे आईसीआईसी प्रोड्यूशनल लार्ज कैप है, मीरा एसेट लार्ज कैप है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है। देखिए 50,000 करोड़ से ज्यादा इसका ईओम है, 1,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी, 8/8/2007 से लेके 28/1/2026 के इधर आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी, कितना हो रहा है यहाँ पे कि करंट वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा, 14% से ज्यादा का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। दोस्तों इस प्रकार से आप अपना सही म्यूचुअल फंड्स का चुनाव कर सकते हैं, जिसका फंड साइज ज्यादा हो, जिसका ईएम, फंड साइज को ही ईएम बोलते हैं, जो उसका ज्यादा हो, अच्छा परफॉर्मेंस किया है पास्ट में, फंड मैनेजर अच्छा है, इस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। अब बात करें गब्बर की कहानी की, तो गब्बर की कहानी में क्या माइंडसेट आया कि शुरुआत जो है गब्बर की छोटी अमाउंट से, यानी कितने से, 1,000 रुपए से शुरुआत। ठीक है जी। और आपने अभी एचडीएफसी वाला म्यूचुअल फंड देखा, एचडीएफसी लार्ज कैप, ठीक है, 82 लाख रुपए से भी ज्यादा जनरेट कॉर्पोरेट हो गया था, कब से, 96 से लेके 26 के इधर। ठीक है, तो शुरुआत जो है छोटी अमाउंट से, बट रेगुलर। यदि आप कम अमाउंट से शुरुआत करते हैं तो आपको रेगुलर रहना है एसआईपी के अंदर, चाहे मार्केट कितना परसेंट गिरे, कितना परसेंट ऊपर जाए, जितना गिरे उतना आपको इन्वेस्टमेंट और करना चाहिए। ठीक है, और ऊपर जाता है तो मजा ही मजा आता है। जब मार्केट गिरती है तो उस कंडीशन में आप लोग जो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, जो कि आप लोगों को नहीं होना चाहिए। दोस्तों बात करें गब्बर की कहानी की, तो यहाँ पे 10 से 20 साल यानी कि 10 to 20 ईयर मान लेते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ माना, एक कैलकुलेशन है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है, समझने के लिए मान लेते हैं कि गब्बर ने जो डिसीजन लिया था 1,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी, तो एसआईपी हो गया 1,000 रुपए महीना, और समय जो है वो 20 साल का मान लेते हैं। ठीक है, उदाहरण में मानते हैं, औसत रिटर्न मान लेते हैं कि 12 से 15% का। ठीक है जी, तो लगभग कितना पैसा जो है आखिर कैलकुलेशन में आ सकता है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे कि गब्बर का डिसीजन में क्या बड़ा भविष्य हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मंथली एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपए, नंबर ऑफ ईयर 20 ईयर का, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चलते हैं कि 15%। ठीक है, 15% मान के चलते, कैलकुलेशन पे क्लिक करते हैं। देखिए 1,000 रुपए मंथली एसआईपी 20 साल के दौरान जो है 2,40,000 रुपए जमा हो रहा है। और वैल्यू की बात करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15,15,000 रुपए से ज्यादा। दोस्तों आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई 15% कहाँ म्यूचुअल फंड्स देता है, कहाँ मिलता है, तो अभी मैंने बहुत सारे रिव्यू किया है,
लेकिन फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगर 15% नहीं मिला तो यहाँ पे 13% मिल गया तो क्या हो सकता है, तो आप देख सकते हैं वो 11,45,000 रुपए से ज्यादा। अगर 13 भी नहीं मिला, 12 मिला तो 12 में क्या हो सकता है, अमाउंट में देख सकते हैं कि 2,40,000 रुपए आपका जमा एसआईपी के जरिए, और यहाँ पे 9,99,000 रुपए से ज्यादा। भैया बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल होगा, भाई मार्केट में कभी ऐसा मूवमेंट आ गया, तरीका नहीं आया तो कितना मिल सकता, 10% ही मान लेते हैं यहाँ पे। 10% का क्या फर्क होगा, देखिए 7,65,000 रुपए से ज्यादा। तो बड़े लोग, अमीर लोग कैसे माइंडसेट रखते हैं, वो यही माइंडसेट रखते हैं, जैसे उनके घर में कोई नया बेबी आया, कोई नया बच्चा बॉर्न हुआ, वो उसके नाम से पहले से 5,000, 6,000, 2,000 मंथली जो है एसआईपी ओपन कर देते हैं। तो ऐसी सोच जब तक आप नहीं रखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। फिर अचानक से जो पैसा आप धीरे धीरे एफडी वगैरह में रखते हो, वही पैसा बच्चे की शादी में, बच्चे की हायर एजुकेशन में आप खर्च कर देते हो, फिर लास्ट में जो है आपके पास हाथ कुछ नहीं आता है। तो आपको पहले से इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है, ठीक है। तो आपने अभी देखा, यहां पे मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं कि जैसे कि आप जानते हैं म्यूचुअल फंड एज पर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यहां पे जितने भी हमने कैलकुलेशन देखा वो सिर्फ उदाहरण था समझने के लिए। अब जरा सोचिएगा कि गब्बर ने जो शुरुआत करी है वो 1,000 रुपए मंथली से स्टार्ट करी है। अब गब्बर की सैलरी अगर बढ़ जाए 1 साल बाद या 2 साल बाद बढ़ जाए तो गब्बर एसआईपी भी बढ़ा सकते हैं ना। अब शुरुआत कम से कम अमाउंट से कर सकते हैं। अगर 1,000 से नहीं कर पाते तो आप मिनिमम 500 से कर सकते हैं, आप 100 से कर सकते हैं, लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक उसका स्वाद कैसे जानोगे, है ना। तो पहला कदम जो है आपको उठाना पड़ेगा। जब फर्स्ट कदम आप उठाएंगे तभी उसके बारे में जान पाएंगे, नहीं तो बस हवा हवा में खाली आप वीडियोस देखते ही रहेंगे और कुछ नहीं होगा बस, और दूसरे के वीडियो में जा जाके आप कमेंट करते रहेंगे। तो बताना कि गब्बर का जो है स्मार्ट तरीका, स्मार्ट डिसीजन आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनना कि कुछ लाइनें लिखी है मैंने आप लोगों के लिए कि गब्बर अमीर तो नहीं था लेकिन समझदार था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया मैं अमीर घर में जन्म नहीं लिया, अमीर घर में पैदा नहीं हुआ। तो देखिए अमीर घर में जन्म लो चाहे ना लो ये मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है, समझदार है कि आप नहीं है। एसआईपी सैलरी देखकर नहीं की जाती है, नियत देखकर एसआईपी होती है, यानी कि सैलरी आपकी ज्यादा है या कम है। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि एक टाइम पे मेरी सैलरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस टाइम मैं एसआईपी कम करता था, और जबकि मार्केट डीप भी था तो उस टाइम मुझे ज्यादा करना चाहिए था। मैं भी शुरू में डरता था। एसआईपी जो है सैलरी देकर नहीं किया जाता है, नियत देख के। आप कितना समझदार है, आप फाइनेंशियल कितना जानते हैं, अब आपकी नियत कैसी है, आप स्टार्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो आपकी इच्छा है। अब बहुत सारे लोगों का इस वीडियो को देखने के बाद ये भी कमेंट रहेगा कि सर शुरुआत अगर करना हो तो कहां से करें, कौन से एप्लीकेशन से करें, कहां से करें। देखिए आपके पास स्वतंत्रता है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा ताम झाम नहीं पालना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का लिंक है, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं 1,500 रुपए मंथली से। अगर वहां से आप करते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप कोई भी जो है सहायता ले सकते हैं फ्री में, अगर वहां से करते हैं तो। या फिर हमारा वेबसाइट है गमडर एडू जैसे ही लिखेंगे क्रोम पे तो लिखते ही यहाँ आ जाएगा ओपन योर फ्री म्यूचुअल फंड्स अकाउंट। तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज दिख जाएगा आपको। यहाँ पे आपको अपना नेम लिख देना है, आपको यहाँ पे फोन नंबर लिख देना और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक बताएगा कि एप्लीकेशन को यहीं से डाउनलोड करना है या फिर यहीं पे सारा तामझाम करना है। तो जैसे नेम और फोन नंबर डालेंगे तो उसके बाद आप डाउनलोड करके और उसके बाद कंप्लीट केवाईसी कर लीजिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल वगैरह से, सिग्नेचर वगैरह से। ये जब सब कुछ हो जाएगा तो फिर वहां पे आप चैट बॉक्स में मुझसे चैट कर सकते हैं कि सर कौन से प्लान अच्छा रहेगा, किससे करना चाहिए, तो मैं वहां पे इजीली आपको बता दूंगा। तो यहां से भी आप शुरुआत कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। आपकी इच्छा तो करिएगा और ना हो तो नहीं करिएगा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।